वही पहले शोरूम पे आ चुके हैं आप. सो यू आर सजेस्टिंग अस टू गो विद दिस वन. Yeah, this is like a perfect car. This is like a मतलब मेरा मन तो यही गाड़ी पे आया, बाकी आप लोग बताना. एंड देन हमारे पास लैम्बोर्गिनी में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं. Huracan and Urus. The power is insane power. Then they have another option over here. Oh my god. Good morning everyone. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ राम राम ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ सलाम as well. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे ही, जैसे कि हम सब लोग करते हैं. आजकल सब लोग प्रोडक्टिव हो गए. तो कल मैं ना SL55 का रिव्यू कर रहा था एक जगह पे. So that was next to a metro station. तो वन ऑफ माई डेविल्स फैमिली से कोई मिलने आया था मेरे से. वेरी हम्बल गाय. मिल के ना बहुत मज़ा आ गया उनके साथ. मैं नाम नहीं लूँगा, बट इफ़ ही इज़ वॉचिंग माई व्लॉग तो नीचे आप एक दिल दे देना. एंड आई विश यू लक. आप अपना कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और अभी ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर MBA. चलो आज मैं ना आपको एक स्टार्टअप और एक बिज़नेस के अंदर डिफरेंस बताता हूँ. So what is a contemporary business and what is a startup? So I'll give you an example and then you relate to it. टैक्सी का एक बिजनेस ऐसा है जो कि एक कंटेम्प्रेरी बिजनेस कहलाता है और बहुत सारे लोग इसको करते हैं. ठीक है. अब इसमें जो स्टार्टअप या इनोवेशन आई वो आई कहाँ पे, जब ओला ऐप लॉन्च हुई या ओला ने एक ऐप लॉन्च करी जिसके थ्रू आप टैक्सीज बुक कर सकते हो. दैट इज वेयर डिस्ट्रप्शन स्टार्टेड. एंड देन सेम गोज फॉर योर उबर. बट उबर वॉज ऑलरेडी रनिंग आउटसाइड इंडिया, सो आई विल नॉट कंसिडर इट एज एन इंडियन स्टार्ट. अगला मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. स्टोर्स हर जगह थे, सब्जियां आप कहीं से भी लेके आते थे, बट एक स्टार्टअप ऐसा आया कि भाई साहब मैं आपके लिए सब्जियां भी खरीदूंगा और मैं आपको डिलीवर भी करूँगा. तो ये ब्लैंकेट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. कंटेम्प्रेरी बिजनेस क्या है कि आपने एक स्टोर खोल रखा है किराने का, वहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है. दैट्स अ कंटेम्प्रेरी बिजनेस. अगर आप उसको स्केल करते हो तो कभी भी कंसिडर नहीं होगा स्टार्टअप के अंदर. स्टार्टअप क्या करता है, डिसरप्ट करता है. बिजनेस जो है आप एक्सपैंड करते हो, स्टार्टअप ग्रो करता है. अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ. तो भाई आपका स्टार्टअप तो वहीं फेल हो जाता है जहाँ पे आप अपने स्टार्टअप के लिए इनिशियल पैसे नहीं जुटा पाते. तो आपका तो पहला ही आइडिया ही फेल है. ट्रस्ट मी, इट इज़ अ फेल्ड आइडिया. आप ग्रांट्स की तरफ जाओ अगर आपको फंडिंग लेनी है. अगर आपका आइडिएशन स्टेज पे है, आप सीड कैपिटल की तरफ जाओ. बट सीड कैपिटल हर स्टार्टअप को नहीं मिलती भाई. हर स्टार्टअप को सीड कैपिटल नहीं मिलती. और अगर मेरे पास कोई प्रपोजल आ रहा है, ज़रूरी नहीं है मैं हर प्रपोजल के अंदर पैसे इन्वेस्ट करूँगा. इट इज़ माई चॉइस भाई. मेरे इंटरेस्ट का बिजनेस होगा, मुझे चीज़ें समझ में आएगी, मुझे लगेगा कि हाँ यूनिक बिजनेस है, कुछ और है, तो मैं करूँगा भाई. ऐसा नहीं है कि मैं हर बिज़नेस, आप मेरे पास प्रपोजल लेके आ रहे हो वो सिलेक्ट होकर मैं पैसे लगा दूँगा. आपने मेरे से पहले भी बहुत सारी जगह भेजा होगा, अगर रिजेक्ट हुआ तो उसका रीज़न होगा. नहीं होगा तो मैं रीज़न भी बता दूंगा कि आपका बिज़नेस क्यों नहीं हो रहा. और उसके लिए ना अगर आप कहोगे मैं सेपरेट ब्लॉग के अंदर हर एक स्टार्टअप के बारे में जो मेरे पास आया है उसके लिए मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि भाई मैंने उस स्टार्टअप में पैसे क्यों नहीं इन्वेस्ट करे और मैंने इंटरेस्ट क्यों नहीं शो करा. सो स्टॉप राइटिंग अंडर माई इंस्टाग्राम कमेंट्स. आप वो करना छोड़ दो कि मैं गाड़ियाँ खरीद रहा हूँ और आप पैसे नहीं लगा रहे. मेरी वर्दी भाई साहब, डोंट टेक इट अदरवाइज. बट मुझे आपका स्टार्टअप नहीं समझ में आया तो इट इज़ माई चॉइस, इट्स माई हार्ड एंड मनी. मेरे को जिस जगह पे लगेगा कि हाँ इस स्टार्टअप में लगाने में पैसे लगाऊंगा. मेरे को क्यों पे समझ में आया, मेरे को एनर्जीज़ वहाँ पे सिंक होती हुई नज़र आई, एक सिनर्जी नज़र आई. हाँ, टीम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर मेरे को इंटरवीन करके चेंजेस करने पड़ेंगे. बट दैट डजंट मीन के वो स्टार्टअप नहीं है. दैट्स अ गुड स्टार्टअप. आप मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, आप उस कॉन्सेप्ट पे बहुत सालों से काम कर रहे हो. आपको अगर फंडिंग नहीं हुई तो उसके पीछे रीज़न होगा ना. तो जब से AI आया है ना, बहुत सारे स्टार्टअप्स की वैसे भी 3 4 5 हो चुकी है. समझ रहे हो मेरी बात. अब कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा फोटे था या डोमेन था जिसके अंदर आपको ना लोग हायर करने पड़ते थे. आई एम श्योर आज 30% तो नहीं हो रहे भाई. अगर एक स्टार्टअप को इनिशियल
कंटेंट राइटर की ज़रूरत है वो ऑप्ट नहीं कर रहे। आप चेक करके मैं जो भी आपको बात बोल रहा हूँ ना वो स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ। दैट डजंट मीन कि उनकी जॉब चली गई होगी या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी भी है, जॉब्स भी है, बट इवेंचुअली उनको एआई के हिसाब से अब काम करना पड़ रहा है। ये नहीं है कि एआई आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट दे देगी आज किसी कंटेंट राइटर का या कॉपी राइटर का। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आए हैं, डेफिनेटली डेटा तो वो भाई ऑनलाइन ही उठा रहे हैं ना, चाहे कहीं से भी क्रिएट कर रहे हो डेटा, बट वो सारे मिक्स वर्ड्स उठा के अगर वो एक सेंटेंस क्रिएट कर देते हैं मीनिंगफुल, दैट डजंट मीन कि द कंटेंट इज़ ओरिजिनल, द कंटेंट इज़ ओरिजिनेटेड बाय देम। भाई कंटेंट कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कट छट के आगे पीछे करके आपको एआई दिखा देती है। और कंटेंट क्रिएटर भी कहीं ना कहीं से आइडिएशन लेते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि वो भी कहीं से आइडिया नहीं लेंगे या कहीं से रेफरेंस नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं है। नो वन इज़ सेल्फ सफिशेंट फॉर एवरीथिंग। तो होल्ड योर हॉर्सेस। अगर मैं आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट भी दिखा रहा हूँ, उस पर मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दो। ऐसा नहीं है कि मेरा आज इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, बट राइटिंग कमेंट्स अंडर माई इंस्टाग्राम वीडियोज़ विल नॉट हेल्प, ट्रस्ट मी, विल नॉट हेल्प। मेरी अगर मन होगा, मुझे लगेगा कि यार ये स्टार्टअप सही है, आपकी डायरेक्शन सही है, और मुझे लगेगा कि भाई इंडस्ट्री बड़ी है जहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। भाई कोई भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है ना, वो पहले इंडस्ट्री साइज़ देख के करता है कि भाई इंडस्ट्री का साइज़ कितना बड़ा है। अगर यही मान लो कि अगर वो 100 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें टाइम लगेगा। 100 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री में आप एक नया स्टार्टअप लेके जाते हो, कितने पैसे जनरेट कर लो, कितनी मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हो? एक साल में 10%, 20%। भाई 20 करोड़ रुपए का ही तो हुआ 100 में। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सेम गोज़ फॉर कि आपका प्राइस पॉइंट क्या है। भाई अगर आपका प्राइस पॉइंट सुपीरियर होगा बाकी जो स्टैंडर्ड मार्केट के अंदर चल रहा है, तब भी आप फेल हो जाओगे। खाली इंडस्ट्री साइज़ बड़े होने से भी नहीं होता, बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती है उसके बेसिस पे। तो प्लीज़ प्लीज़ रिस्पेक्ट someone's knowledge, respect someone's time. That's all I want to say. I am with you. अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आपको रीडायरेक्ट भी करूँगा, बट आप मेरे को पोक करोगे कमेंट के अंदर डाल के, वो अच्छा नहीं है भाई। मैं आपसे कुछ ले तो रहा नहीं, उल्टा कुछ आपके साथ जुड़ के करना ही चाह रहा हूँ, बट इस तरीके की अगर चीज़ें होंगी तो हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे। आपको ना मैं गैराज का एक नया एंगल दिखाता हूँ। देखो यहाँ से देखो, ये देखो, और एक गाड़ी इधर भी पड़ी है, अंदर पड़ी नहीं हुई, मतलब आई मीन खड़ी हुई है गाड़ी, वो अंदर खड़ी हुई है उधर। और इस गाड़ी पे भी काम चल रहा है, बाहर खड़ी हुई गाड़ी पे भी काम चल रहा है। वो गाड़ी मायापुरी में हुई थी, उसकी ना हमने पीपीएफ के अंदर जो मेंटेनेंस होती है वो दे रहे हैं, साथ में वॉश करके दे रहे हैं। तो आप किसी भी डिटेलिंग लेवल्स के आउटलेट पे अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं, इन केस अगर आपने किसी और आउटलेट से भी करवाया है काम तो भी। तो दिस इज़ द एडवांटेज और लेवरेज यू कैन टेक फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। आप खाली उस पर्टिकुलर आउटलेट के साथ नहीं हो, आप पूरे डिटेलिंग लेवल्स के नेटवर्क के साथ। बताओ ये ब्लिंकर्स क्यों ऑन करे जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बताना चाहिए कि ब्लिंकर्स क्यों ऑन किए जाते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे आपने नॉन पार्किंग एरिया में अपना गाड़ी लगाई हुई है, एक तो आप वहाँ लगा सकते हो, मतलब ये वहाँ पे ब्लिंकर्स ऑन करने चाहिए। दूसरा, जब आपकी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाए। तीसरा, जब आप स्पीड लिमिट से नीचे चल रहे हो। अब इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि मेरे ना एक व्लॉग के अंदर बहुत कमेंट आए थे कि आप गाड़ी स्लो क्यों चला रहे हो, स्लो मतलब वो गाड़ी ब्लिंकर्स के साथ क्यों चला रहे हो। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई देखो, इंडिया में हो सकता है इस ब्लिंकर की सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ हो कि आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो आपने लगा के साइड पे आपने ब्लिंकर्स ऑन कर दिए ब्रेक डाउन के लिए। बट आप अगर बाहर की कंट्री में कभी किसी ने ड्राइव किया है और अगर उसको समझ में आती है कि भाई अगर आप एक लोअर स्पीड लिमिट से नीचे चला रहे हो, फॉर एग्जांपल एक हाईवे की स्पीड दे रखी है कि आपको राइट लेन इज़ फॉर फास्ट लेन, बट फॉर एनी इंस्टेंस अगर आपकी गाड़ी चलते हुए में ख़राब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप जो पर्टिकुलर डिज़ायर्ड स्पीड से नीचे चला रहे हो, तो आपको ब्लिंकर्स ऑन करने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी है। बट इनसे ना हमने गाड़ी लेनी है, गाड़ी नहीं दे रहे हमारी ये वाली, ये
समझ जाओ ये वाले शोरूम वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। जब से गाड़ी का आपको बताया था ना एक्सीडेंट हुआ तब से गाड़ी इन्हीं के पास है, पार्ट्स नहीं है भाई। वही पहले शोरूम पे आ चुके हैं अपने। So you can have it in any color. सो दिस इज GTB। This is GTB. ओके, सो यू आर सजेस्टिंग अस टू गो विद दिस वन। Yeah. This is like a perfect car. This is like a perfect day-to-day car. ओके, You can use it on the track. You can use it for your daily drive and everything. You can take it to your office. You can take it to your house. Anywhere, like Anywhere. any parties, anything. एंड व्हाट इज द ग्राउंड क्लियरेंस? This is approximately 150, 120 mm. Okay, without 120. lifting. With the lifter is another 40 mm. 40 mm. And how many colors are available? A lot of them. The standard are these. Okay, these are standard colors. These are all standard colors. So this is the Rosso Corsa, which is like a typical Ferrari color. Okay, This is Blue Pozzi, okay. Bianco Avios, Giallo Modena, Nero. Nero is black, Black, yes. basically. This is Rosso Scuderia. This is like a little orangish tinge. Then Rosso Mugello, which is like a maroon. And then you have the Grotius Blue. These all are standard colors in the car. Okay. And then we can we go have for custom colors. Custom colors as well. We have a lot of colors. Full तो electric. अभी ना सर ने मुझे बताया कि आप ये वाली गाड़ी ना फ्री में ले सकते हो। फ्री करना तरीका ये बताएंगे। तो आप शोरूम पे आके विजिट करो। हाँ, एटलीस्ट आपके पास सर्वाइवल कॉस्ट होनी, सर्वाइवल मतलब गाड़ी के जितने पैसे होने चाहिए, जब आप बेचोगे तो आपको उतने पैसे वापस मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे? ही विल गाइड यू। सो टेक्निकली यू आर बाइंग दिस लग्जरी फॉर फ्री। Exactly. It's already sold. So they have 2012 California Ferrari model, which is already sold. Then they have another option over here, California T. California T. This is This is 2017, and the car has done only 1600 mileage. So this car is available for sale. So you can contact Mr. Sandeep for this lovely beauty, and he will guide you and he will give you a better deal on this. So that's the only car which is readily available in India. For rest of the car we'll have to configure and import it. So the car is made to order, and eventually you can choose multiple color, alloy wheels, even the interior. Everything can be customized on the basis of your requirement. And the best thing about Ferrari is जब तक आपके पास गाड़ी है ना तब तक वो आपको सर्विस फ्री में दे रहे हैं। That Almost. means, yeah, almost. Almost. 7 years. 7 years. 7 years free service 7 years free service, and 3 years warranty. with 3 the new years car, warranty that covers even the mechanical part except the wear and tear one. wear and tear, and you can extend the warranty up to 15 years. Okay, and then there is an option to extend the warranty up to 15 years. मतलब 15 साल अगर आप गाड़ी चलाने वाले हो, 15 साल रख लोगे तो ऑलमोस्ट डबल द प्राइस आपको मिल जाएगा। जितने की फरारी नहीं है इससे ज़्यादा आप पैसे कमा लोगे। उसका जो कैलकुलेशन है, मैथ है ना, वो संदीप जी बताएंगे। सो पे अ विजिट, लव दे विल सर्व यू लवली कॉफ़ी, एंड द शोरूम इज़ अमेजिंगली डन। आप एक बार आओ एंड यू विल लव दिस वाइब। चेक दिस आउट भाई, दिस इज़ Ferrari SF90। नहीं, एक तो उसके लिए भी फ्रेंड्स पैसे और डालने पड़ेंगे। दिस इज़ SF90 स्पाइडर। मतलब मेरा मन तो यही गाड़ी पे आया, बाकी आप लोग बताना इफ़ यू लाइक दिस वन और द अदर वन। और अभी एक गाड़ी जिसकी हम टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं वो, सो विल चूज़ ईदर, बट दिस इज़ सुपर एक्सपेंसिव। आई थिंक ओनली फ्यू डिजर्व्स टू ओन इट। ऐसे इसके लिए डिजर्विंग चाहिए। डू यू नो यू हैव टू पे ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज़ टू गेट दिस लोगो, और ईच alloy wheel will cost you almost 4+ lakh rupees to paint, just for the paint। हाँ भाई, कैमरा भी लोडिंग का पार्ट है, तो अगर आप सराउंड कैमरा लेते हो तो 13 लाख रुपए का पड़ेगा। पीछे वाला कैमरा आपको 6-6.5 लाख रुपए का पड़ेगा। आगे और पीछे लेते हो तो 9 लाख रुपए का पड़ेगा। आई मीन eventually that's how they make money, and I think they are right also, because the entire car is built by hand, and then there are only few people to buy these kind of machines. So this is V8. Achha, this is plug-in hybrid, so you will get a range of approximately 25 km. Total ये power produce करती है 1000 horsepower. That's
ह्यूमंगस, पता नहीं इतने घोड़े कहाँ चलेंगे। ये है कार्बन सेरामिक्स, तो इसमें यहाँ देख सकते हो आप कार्बन फाइबर लगा और दिस इज सेरामिक डिस्क। आई मीन कॉम्पोजिशन होता है भाई दोनों का मिक्स करके, स्पेशली डिज़ाइन फॉर कार्स हु हैज़ higher HP. They have multiple choice of steerings, then they have multiple choice of caliper colors, then choice of alloy wheels as well, and then choice of seats, choice of leather, choice of paint, and then choice of horses as well. मतलब 600 से लेके 1000 horses तक है, शायद बियॉन्ड भी होगी। तो भाई ये वाली गाड़ी करने वाले हैं हम टेस्ट ड्राइव, और द कार लुक्स फैंटास्टिक। उसी का छोटा वर्जन है ये, इसमें 600 हॉर्स पावर है, उस पर 1000 नहीं सॉरी इसमें 800 प्लस हॉर्स पावर है और उसमें 1000 हॉर्स पावर है। सो दिस इज़ 296 GTB। अब पता नहीं क्या सोच के नाम दिए, बट दिस कम्स विद द लेटेस्ट स्पेक्स। बट लोडिंग कम से कम जो लेने पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा बाद में ब्लॉग के एंड में, कि मिनिमम कितने लाख रुपए की लोडिंग लेने पड़ेगी अगर आपको कार ऑर्डर करनी है। और पूरा सांग आती है वो आप तभी ले सकते हो अगर आप एग्जिस्टिंग फरारी ओनर हो, अदरवाइज आप बुक भी नहीं कर सकते। पहले से आउटकास्ट कर दिया हमें तो। साथ में भाई इनका रॉल्स रॉयस है, वो भी इन्हीं की डीलरशिप है, और आगे भी जितनी भी डीलरशिप है सारी एक्सपेंसिव कार्स की एक्सेप्ट पोर्शा या पोर्शे, वो इनकी नहीं है, बाकी सारी इनकी है। बट लवली, व्हाट अ ब्यूटी। So the car is on now. Okay, the car is on and it is currently in electric mode. So once we reaches to a certain speed, then it will convert it into. So this is like a hybrid. This is like a hybrid mode. So automatically when the car senses that now it needs more power or electric assistance हटाना है and it needs much more power from the engine, so automatically engine on हो जाता है. Perfect. And otherwise if you do just want to drive it on the engine mode, right, then you just need to press it over here. Okay. For starting the engine, we have to press it over here. Yeah. So start is here. Hybrid is here. So this is hybrid. And this that is e-drive. This is full electric. So if you can see it on the screen, front screen, right, everything is like electric. So this is hybrid. And then you have the performance mode, in which the engine power will come. Okay. And then this is the qualifying in which we get full race power mode, like 830 horses. Yes. Okay. So that is like the race mode. Then this is a regular performance mode, and then this is the hybrid, and this is only pure electric. So this is how you feel when you are driving only on electric power mode, and then the moment I will rev it, you can see you can feel the sound of the engine. It's not loud, but and then people who is going to drive for the very first time, make sure आप पहले ना wheels गर्म कर लो, otherwise the car will throw you here and there, and you can feel it, but the power is insane power. भाई ये इसका इंजन है, अभी पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा, but you have to dig deep inside, but it is tucked it in a way कि ये आपको एक वो इंजन है और रेड वाला पार्ट देखो, so that's engine. This is all turbos and everything. And this is all batteries and motor. तो वही फरारी भी कह रही है कि safe fuel. Go green. Go green. They got 2 lids, one for the petrol and the other one for the electric charging. आप अपने घर पे ये गाड़ी चार्ज कर सकते हो भाई, बेस्ट पार्ट तो यही है। तो भाई अगर लॉन्ग जर्नी करनी है तो इसके ना बूट स्पेस दिया हुआ है, बट कितनी प्रैक्टिकल होगी ये सारे टेरेन पे वो देखना पड़ेगा। बट आई थिंक दे हैव टेकन द कार टू जयपुर एंड द कार गेट्स गुड हाइट बिकॉज इसमें एयरमैटिक सस्पेंशन कह लो, लिफ्ट सस्पेंशन कह लो या एयर सस्पेंशन कह लो, वो सारे ऑप्शन दिया हुआ जो कि 40 mm तक की हाइट बढ़ा देता है। 40 mm इज़ डिसेंट और standard height is 110 to 15, 120. So adding another 40 would be 160. और आइडल जो हाइट इंडिया कार्स की आती है 190 आती है। 190 is the ideal this thing. As per ARAI, if any car is above 150, it's perfect for Indian roads because you get that ground clearance. Right. उन्होंने ये लोकल वाले स्पीड ब्रेकर्स नहीं देखे ना। बड़े वाले देखे नहीं ना,
तभी वो बोल रहे हैं। तो भाई एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव तो हो गई, अब दूसरे में आ रहे हैं। देखो दूसरे के भी देख, दोनों शोरूम साथ साथ हैं, वो जो हमने दोनों गाड़ी देखनी है। तो चलते हैं भाई अंदर और आपको दो नई गाड़ियों के दर्शन कराते हैं। हम आए हुए थे एस्टन मार्टिन, तो यहाँ पे खड़ी हुई है DBX एंड देन वी हैव 3 ऑप्शंस इन इंडिया टू चूज़ फ्रॉम। ये आ जाती है DBX। This is- हाँ, ये तो वांटेज थी ना वो। हाँ जी। सो वन इज द DB12. वन इज़ द DB12। ये क्या इंजन स्पेक्स में आती है? 671 दिस इज bhp। हाँ 680 हॉर्स पावर है, ठीक है, 800 Nm टॉर्क, ओके 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो। ओके। इंजन तो सारे AMG के लगे हुए हैं। करेक्ट, द ब्लॉक्स आर AMG। फिर आ जाती है 707। 707, दिस इज 700 हॉर्स पावर, ओके V8 ट्विन टर्बो, 4 Okay. लीटर, ओके 900 Nm टॉर्क। ओके। Currently the fastest production petrol SUV. ये फास्टेस्ट प्रोडक्शन पेट्रोल SUV। Correct. ओके, The so this DBX is 707. this is बाय टर्बो अगेन। Bi-turbo. This is the newly launched Vantage, which is again V8 4 liter twin turbo, 465 horsepower, 700 Nm torque. बट इसकी लाइट्स आप देख रहे हो, डिफरेंट है पहले से। ये पोर्शा की तरह है, देखो। नहीं नहीं, बहुत डिफरेंट है पोर्शा से। अच्छा। आप एक्चुअल में देखोगे पोर्शा का तो आपको इसमें कोई फील ही नहीं आएगा इन एनी ऑफ आवर कार्स। बहुत डिफरेंट है। तो ये वाली गाड़ी आप बता रहे हो कि दिस विल बी इंडिया बाउंड बाय नवंबर, हाँ, बाय लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर हाँ। आई विल हैव द फर्स्ट कार्स फर्स्ट कार्स। इंक्लूडिंग माय डेमो। बाकी आप उसकी टेस्ट ड्राइव कब कराओगे? DB12 12 in another month and a half I will be अप्रैल, able to give बट you. विल हैव टू डिसाइडेड उससे पहले करवा दूंगा मैं आपको। चलो। By any chance are you going to be in Bombay or Pune in the coming week? नहीं नहीं ना, अच्छा ठीक है। और साउथ इंडिया तो आप जाते ही नहीं हो। अभी नहीं, वैसे वी हैव सेटअप इन बेंगलुरु बट नॉट गोइंग देयर फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो हम जा हाँ, रहे तो हैं। उससे पहले मैं आपको यहीं करवा दूंगा। चलो उसको ही करा So, दें। ये 3 ऑप्शंस है मेरे पास। 3 ऑप्शंस हैं एंड देन हमारे पास लैम्बोर्गिनी में क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? हुराकान एंड उरुस। हुराकान एंड उरुस। हाँ, बड़े लिमिटेड ऑप्शंस कर दिए आपने। हमारी वाली बैठ रहे थे, हाँ अपनी वाली बैठ रहे। सो दे डोंट हैव हुराकान अवेलेबल राइट नाउ। तो ये कार डिलीवरी के लिए ऑलरेडी लगी हुई है। द कस्टमर विल बी हेयर टू कलेक्ट द कार बाय टुमारो, बट दिस इज़ नॉट द राइट कार फॉर अस। तो हम आएंगे हुराकान के लिए, जो कि लगेगा 1 महीना, ऑलमोस्ट 1 मंथ। It's a good looking car, no doubt. It's a very good looking car. In case if you're planning to buy Aston Martin, contact Gautam. Very genuine guy, but he's pushing us to buy Aston Martin over Lamborghini and Ferrari. But anyways, let's go by his word as well and let's test the vehicle और क्या रिजल्ट आते हैं देखते हैं। उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कौन सी गाड़ी लेनी है। फिर ऑलमोस्ट हमारे पास 1 साल का टाइम पीरियड मिलता है। सुबह के काम निपटा के, दोपहर के काम निपटा के और इवनिंग के काम निपटा के अब हम खाना खाने जा रहे हैं हल्दीराम्स पे। प्रिंस क्या खाएगा तू? मनोज को बोलो सुबह जो दूसरी लेबर होती है, बस घूम फिर के इसने खाने छोले भटूरे उनको दिखा देगा। और हल्दीराम इसने मिस करवा दिए। वही थोड़ा सा ऑर्डर किया था, रागी कुलचा किया था, लेकिन रागी बन आ गया और साथ में आगे कुलचे वाले छोले। ये क्या लिया प्रिंस तूने? नहीं लिया, फिर तुमने लिया। भूख तो तेरे को यार लग रही थी। वही तो आए नहीं, 5 मिनट और कह रहा देखा। एज यूजुअल प्रिंस का हेल्दी खाना आ गया, छोले भटूरे और साथ में मीठी लस्सी। पंजाबियों का फेवरेट खाना है जेड़ा तू रोज है खाना। भाई आज जिम के लिए लेट हो गया, वो भी प्रिंस की वजह से। हाँ, ये इसने कल भी मेरा जिम स्किप करवा दिया था। मैंने कहा आज मैं नहीं करूँगा भाई। अभी पूछ रहा है कि सर आपने जिम करना है नहीं करना। फ्रेंड्स बहुत ही गलत बात है, पता है। ये देखो बस ये वेस्ट दिल्ली गाइस वाला जो सीन है ना, ये कुछ अलग ही है भाई। इनके साथ कुछ नहीं हो सकता, ये हर काम में ना लेट कराते हैं। तिलक नगर में जिम कराऊँ, पहले यहाँ से तिलक नगर जाऊँ, उसी में जिम हो जाएगा वो हैं। चल भाई गुड नाइट, तू जाके जिम कर ले अपना। तिलक नगर पहुँच के अगर तुझसे जिम हो गया मैं मान जाऊँगा। चलो भाई अब चलें ऑफिस में। आज है अपना ऑनलाइन जिमिंग का सेशन और देखते हैं कैसा जाएगा, क्योंकि पहली बार मैं ऑनलाइन जिमिंग का सेशन
स्टार्ट करूँगा अपने ट्रेनर के साथ, क्योंकि रजत भाई गए हुए हैं, अरे वो वाले नहीं, मतलब रजत भाई में जो मेरे ट्रेनर हैं वो गए हुए हैं गुवाहाटी घूमने के लिए। यार घूम लो लेकिन ट्रेनिंग नहीं रोकनी, तो मैंने कहा ऑनलाइन दे दो भाई अब।